हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शिवानी। आज है सैटरडे और पिछले सैटरडे हमने एक व्लॉग शूट किया था जो कि मैंने बीच में वीक के डाला था। और उसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था व्हाट आई ईट इन अ डे, और मेरी फैमिली क्या जंक फूड खा रही है, मैंने क्या हेल्दी खाया। उसके साथ हम लोगों की मस्तियाँ बातें वो सब शेयर किया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लेना। और अभी आज भी मैंने ऐसा सोचा है कि आज भी मैं अपने पूरे दिन का कुछ ना कुछ शूट करती हूँ, क्योंकि छुट्टी वाला दिन होता है ना सैटरडे, तो बन जाता है व्लॉग। नॉर्मली वीक के बीच में व्लॉग बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो वही सेम रूटीन चल रहा होता है और बहुत काम होते हैं और पूरी फैमिली हम साथ भी नहीं होते हैं। तो अकेले अकेले फिर मैं क्या व्लॉग बनाऊं। तो मैंने सोचा है कि अब से सैटरडे या संडे में से एक दिन तो व्लॉग जरूर बनाया करेंगे, जिसमें सारे फैमिली मेंबर्स आपको हमारे देखने को मिलेंगे। तो ये हूँ मैं, और मेरी अभी मॉर्निंग 12:30 बजे के अराउंड हुई है, क्योंकि वैसे मैं उठ गई थी पहले, हस्बैंड भी उठ गए थे और मेड आई थी, कल से काम करके चली गई। और वो काम तो हो गया, झाड़ू पोछा हो गया, बर्तन साफ हो गए, लेकिन हमारा उठने का मन नहीं करता, तो हम फिर से बेड में घुस गए और एक और नींद मार ली थोड़ी सी। और अब मैं जाके उठी हूँ, अब तनुषी भी उठ गई है और हस्बैंड अभी भी थोड़ा सो रहे हैं। तो मैं दिखाती हूँ तनुषी क्या कर रही है। क्या कर रही हो तनुषी? तनुषी कर रही है कलर। कल तनुषी के स्कूल में ना फेयर था, बुक फेयर था। और तनुषी ने ड्रेस कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया था, फैंसी ड्रेस में। और बहुत मज़े आए थे, बहुत सारे गेम भी खेले थे तनुषी ने। और हमें ये भी मिला था न्यू कि हम उसको घर पे भी ले जा सकते हैं। हाँ, कुछ बुक्स तनुषी ने खरीदी हैं, स्टोरी बुक वगैरह। वो रीड स्टोरी स्टोरी बुक्स खरीदी देखो हैं, वर्क बुक खरीदी हैं। दिखाओ। ये रही। और यहाँ का हाल देखो, क्योंकि रात को कपड़े उतर के आए थे, ये तय नहीं लगे। तनुषी ने वो ड्रेस कल पहनी थी, ये यहीं पड़ी है। ये थोड़ा सा कंबल लेके, हम कभी शाम को रात को कुछ देखना होता है यहाँ पे तो कंबल लेके बैठ जाते हैं, ये ऐसे ही पड़ा है। ये हस्बैंड ने कपड़े उतार के यहीं डाले हुए हैं। ये भी पड़ा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ये मैं ना रानीबाग मार्केट गई थी कुछ दिन पहले, तो वहां से मैंने कुछ सामान लिया था। और कल जब तनुषी प्रिंसेस बनी थी तो उसमें कुछ सामान यूज होना था, जैसे कि एक हेयर पीस था बहुत ही प्यारा सा बो वाला, वो मैं लाई थी। वो मैंने कल तनुषी को लगाया, क्राउन प्रिंसेस वाला लगाया था। तो इसीलिए सामान यहाँ पड़ा है। और चलो लगे हाथ, अब आपको भी दिखा देती हूँ कि वहां से मैंने क्या क्या लिया। रानीबाग मार्केट पीतमपुरा दिल्ली में है, और हमारा अपना घर था वहाँ पे, बहुत टाइम हम रहे हैं। तनुषी भी वहीं पैदा हुई थी, अभी हमने सेल आउट कर दिया वो। तो वहाँ से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। वो मार्केट, इतनी शॉपिंग करी है वहाँ से तनुषी के टाइम पे। पूरी इसकी जब ये होने वाली थी प्रेगनेंसी की, हमारी पूरी शॉपिंग वगैरह सब वहीं से हुई है। और फीमेल्स का बहुत सारा सामान स्पेशली मिलता है वहाँ पे। एथनिक ड्रेसेस हों, वेस्टर्न ड्रेसेस हों, बाहर पे भी स्टॉल्स में आपको गर्मियों में टी शर्ट्स वगैरह या जैगिंग वगैरह मिल जाएंगी। और अभी सर्दियों में नाइट सूट बहुत सारे लगे हुए थे, स्वेटर्स लगे हुए थे। और ये हमारे नेबर्स का डॉगी है जो बहुत भौंकता रहता है। तो 100 रुपीज़, तो 100, जब मैं बोलूँगी तभी भोंकेगा। हो गया भाई तेरा? तो 100 रुपीज़ के टॉप, 150 के टॉप, अभी भी बहुत सारे आए हुए थे, पर मुझे वूलन का भी कुछ लेना नहीं था, तो अभी मैंने वो सब नहीं लिया, लेकिन कुछ एसेसरीज ली थी। तो कल जो सामान तनुषी ने यूज़ कर लिया वो है ये क्राउन है। ये तनुषी ने लगाया था कल। और ये बो है, और ये पीछे इसने लगाया था। तनुषी ने अपने लुक में बहुत प्यारी प्यारी रील्स बनाई हैं, तो वो आप देख सकते हो तनुषी एंड फैमिली इंस्टाग्राम पे। तो हमें वहाँ फॉलो कीजिए, मेरी रील, तनुषी की रील, और हस्बैंड को पॉजिटिव रियलिटी 88 पे, वहाँ पे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और मैं और तनुषी, हम तनुषी एंड फैमिली पे बनाते हैं। तो चलो बाकी का सामान दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो हस्बैंड ने लिए सॉक्स, और वहाँ पे ना बहुत सारे लोग ऐसे घूमते रहते हैं, कोई एप्रिन बेचता है, कोई वॉशिंग मशीन कवर, फ्रिज कवर, ये सब चीज़ें। तो सॉक्स वो दे रहे थे 100 के 3, हस्बैंड ने कहा 80 के दे दो। तो वो बोलते हैं नहीं, आप 100 के 4 ले लो, 80 नहीं करूँगा। और फिर उन्होंने कहा अच्छा 80 के 4 दे दो, तो बोलते हैं नहीं 5 ले लो आप, 100 के 5 फिर उन्होंने दिए हैं। पता नहीं क्यों पैसे कम नहीं किए, पर क्वांटिटी बढ़ा दी। तो ये 5 सॉक्स हैं जो उन्होंने लिए थे। नेक्स्ट ऐसे ही घूमने वाले एक और भैया के पास मुझे दिखी ये किट। और एक्चुअली ये 2 किट का सेट था, एक के अंदर एक ये है, एक थोड़ी छोटी साइज़ की है, और एक ये है। और ये बहुत प्यारी सी है, और ये वो दे रहे थे आई थिंक 250 की दे रहे थे, और फाइनली ये हमको 150 में 2 किट ये मिली हैं। और ये काफ़ी सही है। कोई एक मेकअप वाली किट बना सकते हो, एक टॉयलेटरी, जैसे कहीं घूमने जाना है तो ब्रश टूथपेस्ट वगैरह रखना है, वो वाली किट बना सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी लगी मुझे। बहुत सारे अलग अलग प्रिंट थे, मैंने ये वाला लिया, मुझे बहुत क्यूट लगा।
एक और भैया घूम घूम के बेच रहे थे ये इस तरीके के पायदान, और काफ़ी थे उन पे। हमने ये वाला इसलिए लिया है कि जब हम पूजा करते हैं तो चप्पल नहीं पहनते और पैर एकदम ठंडे रहते हैं, तो इसके लिए मैंने ये लिया है कि इस पे खड़े हो जाओ। क्योंकि बैठने वाली जो जैसे त्योहारों की पूजा होती है वो तो हम फिर नीचे चौकी लगा लेते हैं तब करते हैं, तो खड़े होने के हिसाब से ये एकदम बढ़िया पायदान है। तो ये हमने लिए हैं ग्लासेस। तो ये है ये वाइन ग्लासेस, ये 2 का सेट है और ये आई थिंक हमें 250 के 2 ग्लास पड़े हैं। दूसरा ये रहा, तो ये 2 ग्लासेस हैं। अब ये सारा सामान वो है जो मैंने हेयर एसेसरीज़ का लिया है, और वहाँ पे ना काफ़ी सारी ऐसी शॉप्स हैं जो कि सिर्फ हेयर एसेसरीज़ सेल करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, हेयर बैंड्स, हेयर टाइज, पिन्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। सिर्फ हेयर की पूरी शॉप होती है हेयर एसेसरीज़ की। तो एक तो मैंने ये ब्रश लिया है, और बाकी जो मैंने तनुश्री के 2 आइटम दिखाए वो लिए थे। ये मैंने स्क्रंचीज़ लिए हैं अलग अलग कलर्स के, बहुत क्यूट से। और क्या है, ये है हेयर पिन। तनुश्री देखो, अच्छी है ना? आपके लिए लिया है मैंने। पास आके देख रही हूँ। वाव, अच्छी है ना? ये क्या, ये क्या? ये मिक्की माउस वाली है और ये स्ट्रॉबेरी वाली है। अच्छी है ना? ये 50 रुपीज़ की थी दोनों। और नेक्स्ट मैंने लिए है ये कलर्ड वाली ये पिन। ये पहले भी मम्मा ने हाँ, ये पहले मैंने ली थी पर वो कुछ कुछ खो गई है ना, तो इसलिए मैंने ये और ली। और उसमें स्पार्कल भी है। पहले वाली जो हमारी थी उसमें स्पार्कल नहीं था, है ना? वो तो टूट ही गई थी। टूटने के बेटा, खो गई थी। और ये बहुत ही क्यूट से इयररिंग, ये मैंने ऐसी जो बाहर इयररिंग के स्टॉल होते हैं उससे लिया है, और ये मुझे पड़े 100 रुपीज़ के, है ना? क्यूट लग रहे हैं ना? कहीं ऐसे किसी बीच वेकेशन पे जाओ और कोई ऐसी फ्लोई सी ड्रेस पहनो वाइट कलर की या ऐसे मल्टी कलर की मेरे लिए है बेटा, तो उसके साथ इयररिंग पहनो ना, कितने प्यारे लगेंगे। डैडी की आवाज़ आ रही, लगता है डैडी भी उठ गए। और एक और रह गई। हाँ, ये नॉर्मल वाली हैं, और ये भी मैंने लिया। ये नॉर्मल वाली, इसमें स्पार्कल। हाँ, बिना स्पार्कल वाली ये यूज़ कर सकते हैं, स्पार्कल वाली ये। और कुछ बचा? नहीं, और कुछ नहीं बचा। तो अभी मैं ये सारा सामान समेटती हूँ, और पूरा ड्राइंग रूम जो बिखरा पड़ा है उससे पूरा समेटती हूँ, और गर्म पानी पीती हूँ अभी मैं अपना सुबह का। उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये सब यहाँ से समेट दिया गया है, और यहाँ से कपड़े समेट दिए, बाहर से कुछ इन्होंने मुझे लाके दे दिए उतार के, वो मैंने समेट दिए। चादरें धोई थी वो सुखा दी हैं। और तनुश्री क्या कर रही है दिखाती हूँ। तनुश्री बेबी यहाँ गुड गर्ल बन के पढ़ाई कर रही है। बताओ हाँ, कि अभी मैं क्या कर रही हूँ, दूसरे दिन का भी काम कल का भी करके दे रही हो, वाह। पर ये राइटिंग तो बहुत गंदा आ रहा है, राइटिंग थोड़ा ठीक करो, ठीक है? और तनुश्री को भी लग गया ये भूख भी। और फिर हमने टेडी को बताया नहीं है, फिर मैं आपकी आवाज़ ही नहीं जाएगी बेटा, इतना धीरे बोल रही हो। मैं बता देती हूँ दोस्तों को। तो ऐसा हुआ कि तनुश्री ने आज का काम जो मैंने दिया था वो कर लिया है, और तनुश्री ऐसा सोच रही है कि मैं थोड़ा थोड़ा कल का भी कर लेती हूँ, जिससे ना कल थोड़ा कम काम करना पड़े। हमने सारा कर लो क्या आज? ओह माय गॉड, देखते हैं। और तनुश्री क्या खाने वाली है आज? ऑमलेट। ऑमलेट, मतलब वो पैनकेक कहती हो आप उसको। ये खाएगी बेसन का, पूरा बेसन का चीला जिसे हम लोग कहते हैं, और तनुश्री उसे कहती है येलो वाला पैनकेक, वो खाएगी तनुश्री अभी। ये फाइनली अलमारी का नंबर आ गया है, जो पिछले शनिवार जिसको ठीक करने की बात हो रही थी। हाँ, फाइनली नंबर आ गया। ये वैसे तुम सारा बाहर निकाल के क्यों रख रहे हो? तो ये देखो ना सब कैसे उतलू हो रखा है। तो वही मैं ठीक कर देती ना, वहीं की वहीं। अच्छा, ठीक है, मेरा काम बढ़ा है। अब निकाल लिया तो निकाल लो, चलो। क्योंकि ऊपर जो फॉर्मल कपड़े होते हैं वो तो वहाँ टंग जाते हैं। अभी कुछ कपड़े गए हैं प्रेस के लिए, वो भी आके वहाँ टंग जाएंगे। बस नीचे जो घर पहनने के कपड़े होते हैं या वूलन कपड़े हैं वही तो हैं। 5 मिनट का काम नहीं है, इतना बढ़ा रखा है तुमने। और ये फालतू की एक्सेसरीज क्यों पड़ी है यहाँ? हाँ, ये पता नहीं इनको कहीं और शिफ्ट करो। ठीक। वो देखो मच्छर वाला भी पड़ा है, वो क्यों पड़ा है वहाँ? वो वॉच पड़ी है, क्यों पड़ी है वहाँ? क्या कर रखा है तुमने? ओ, ये मिल गया कलर।
जो तुमने कह दिया था कि ये खत्म हो चुका है। ओ गॉड, शुक्र है मैंने भी लगवाया नहीं। और ये खाली डब्बा ये क्यों पड़ा है यहाँ? ये रखना है क्या वैसे, क्या? ये इसका डब्बा? हाँ रख लो भाई, समझो अगर कुछ होता है तो एक साथ तो की पर वो यहाँ होती है। तुमने क्यों रख रखा है? कहीं और रख लो ना। कहीं ये अलमारी खाली करो थोड़ी, आराम से फिर अरेंज होगी ना, इतनी चौड़ी अलमारी है। तो चलो इनकी अलमारी हम लगाते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। हटना जरा। तो ये इनकी अलमारी लग गई। कितना टाइम लगा है? नहीं 10 मिनट लगे होंगे मुश्किल से, है ना? उससे कम। और ये वॉच ख़राब हो गई है बेचारी, लेकिन ये हमारी बहुत अच्छी याद है। ये मैंने एनिवर्सरी पे बनवाई थी, इनको दी थी, और ये हमारी बहुत प्यारी सी फ़ोटो, तो इसलिए ये इन्होंने एज अ शो पीस यहाँ रख लिया है। और ये टी शर्ट्स हैं जो कि अभी पहनी नहीं जा रही हैं, तो इसलिए इसके ऊपर रख दिया क्योंकि अभी ये यूज़ नहीं है। तो ये हो गई इनकी अलमारी अरेंज। और तनुषी बेबी अपना पढ़ाई करके आ गई हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम भी करी आई हैं। और मैंने तनुषी को टास्क दिया है कि ये पूरे गद्दे पे से सब समेटो। मम्मा देखो, ये आपसे मेरा मैट है। ये मैट नहीं है बाबू, इसमें हवा भर देंगे ना तो ये अच्छा हो जाएगा। तो अब तक हवा नहीं। हुला हुप भी टूट गया, लाओ मैं ठीक करूँ। अरे नहीं, और ये हुआ हो चप्पलों के आग से रखने की जगह है। वाह, चलो तो ये गद्दा समेट दो तनुषी, मैं इस पर नई चादर बिछा देती हूँ फिर, ठीक है? ये आप काम करो जब तक मैं आपका ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, ओके? तो दोपहर को नाश्ता करने के बाद हम सारे लोग निकल गए थे और गए थे मम्मी पापा के पास, यानी तनुषी के दादू और दादी के पास। और मैंने काफ़ी सारे व्लॉग में बताया हुआ है कि पापा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही। एक्चुअली उनका एक ऑपरेशन होना था और वो नहीं हो पा रहा था क्योंकि उनकी ब्लड रिपोर्ट्स ना थोड़ी ऊपर नीचे थी, हीमोग्लोबिन उनका काफ़ी कम हो गया था। तो इसीलिए उनकी बहुत सारी टेक केयर हम लोग कर रहे थे, उनके खाने पीने का बहुत ख्याल रख रहे थे। और इसके चलते उनका हीमोग्लोबिन अब रेंज में आ गया था और इसीलिए उनका ऑपरेशन फाइनली हो गया। और वो अभी फ्राइडे को या थर्सडे को डिस्चार्ज कब हुआ है? वो थर्सडे को डिस्चार्ज होके वो घर चले गए हैं और ठीक है, काफ़ी अच्छे से रिकवरी हो रही है। बाकी उनको कंटिन्यूस डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा हर 15 दिन में कुछ महीनों तक। तो बाकी लेकिन काफ़ी सिचुएशन अभी उनकी ठीक हो गई है और इसीलिए आज फिर हम लोग गए। तनुषी एक्चुअली नहीं मिल पाई थी, हम लोग तो कॉन्टीन्यूस ही जा ही रहते क्योंकि तनुषी स्कूल चली जाती थी तो वो नहीं मिल पाती थी। तो आज तनुषी को भी थोड़ा स्पेंड करना था टाइम अपने दादू के साथ, दादी के साथ, चाचू के साथ, तो इसलिए हम तनुषी को भी ले गए। और दोपहर से शाम हो गई और फिर होता है ना कि कोई भी घर में ऐसे कुछ होता है क्रिटिकल सिचुएशन तो रिश्तेदारों का भी आना जाना लगा रहता है। तो आज इनके जो चाचा जी हैं वो भी आए हुए थे, उनके साथ भी बैठ के फिर काफ़ी बातें हुई। फिर उनको हमने मेट्रो स्टेशन तक ड्रॉप भी कर दिया। तनुषी को हमने और खेलने के लिए छोड़ दिया थोड़ा दादू दादी के साथ। उसके बाद हम घर का थोड़ा सामान लेना था वो भी ले लिया और फिर अब फाइनली हम घर आए हैं। अभी बज रहे हैं 8:30 और अभी प्लान ऐसा है कि कुछ खाने वाने का देखते हैं। अभी मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें ली हैं जो मकेन्स वाली चीज़ें नहीं आती, तो नगेट्स लिए हैं, आलू टिक्की ली है और सीख कबाब लिए हैं, अभी वो पकाते हैं। साथ में कोल्ड ड्रिंक है, तो वो सब लेके, और चिप्स वगैरह तनुषी के स्नैक वाले वो तो चलते ही रहते हैं। तनुषी ने दादी घर पे खाना खा लिया था और अभी हम देखते हैं कुछ मूवी वगैरह लगाते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं। तो ये बन रहे हैं कबाब। तो देखिए, जैसा कि आपको पिछले व्लॉग में कहा गया था कि ये हेल्दी डाइट खाने की कोशिश तो करती हैं। मैंने पूरा हफ्ता खाई है हेल्दी डाइट, ठीक है? आज मेरा चीट डे है, ठीक है? एक सेकंड रुक जाओ, आप गलत तरह ले, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दो। तो जैसा कि आपको पिछले व्लॉग में दिखाया गया था कि ये हेल्दी डाइट खाने की कोशिश करती हैं, पर हम जो बाप बेटी हैं ये बन रहे हैं नगेट, कुछ ना कुछ जगड़म्बाजी कर रहे। तो आज उस बात का ना साक्षात प्रमाण दिया जा रहा है आपको कि किस तरह से हम चटर पटर बनवाते हैं। इसीलिए मैंने अपने लिए ये लिए हैं सीख कबाब, जो कि मैं थोड़े से बटर में शैलो फ्राई करके बना रही हूँ। और ये फ्राइड नगेट्स आप लोग खाना, ठीक है? मैं अपना वो खाऊंगी। ये मैंने सबकी चप्पल यहाँ पर ही रखी है। अब जो भी यहाँ से चप्पल ले जाके पहनेगा वो फिर इसमें ही वापस रखेगा। ओके। ओके। तो ये हमारा नाश्ता तैयार है और ये मैंने केचप, मेयोनीज और शेजवान सॉस सब मिला के एक सॉस मिलाया।
तो हम ना खाएं? आपका साउंड हो रहा है हम ना खाएं? आप टिक्की तो खाती हो, टिक्की खाओ। मैं खा रही टिक्की चिक्की और वहाँ पे भी काफ़ी कुछ आया हुआ है। इसमें है चीज़ बॉल, इसमें क्या है? टिक्की क्या इसमें है नमकीन। इसमें नमकीन है। और इसमें क्या और इसमें है, इसमें क्या है? इसमें हल्ली गुल्ली है, गुल्ली उसमें हल्ली गुल्ली है। आपकी भाषा में बोलते फन क्लिप्स। और क्या देखने का डिसाइड किया, ये तो बताया नहीं आपने। आर पार। आर पार? आर या पार डिज्नी हॉटस्टार पे सीरीज है। अच्छा चलो, तो हम सीरीज शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से सीरीज तो आज खत्म होगी नहीं, कल होगी। 8 एपिसोड है, हमारा कोई भरोसा भी नहीं है। नहीं देखो, 9 तो बज गए हैं। आधी तो हो ही जाएगी। हाँ आइडिया था अच्छा तो आप आ जाओ बेटा। आप आ जाओ। मैं यहाँ पर कूदूंगी ना खेलूंगी इनको कूदना है भाई, इनको कूदना है। आप कूदिए। ये तो आप कहाँ बैठोगे मैं हट रहा हूँ ना। बैठ जाओ वो कहते हैं ना, इंसान बंदर था पहले, तो इनके अंदर का बंदर अभी गया नहीं है, वो अभी भी है, बच गया है। तनुषी यूँ कह रही है, क्या कह रही थी अभी तुम? कि ये गाइस को आप ऐसे क्यों बताती रहती हो बार बार, ऐसा कहते हैं वैसा कहते हैं। कौन कहते हैं? क्योंकि ये अपने मन से लाती मैं अपने मन से नहीं लाती हूँ, सच में ऐसा लोग कहते हैं, हमने सुना है। हम अपने बचपन में ना बहुत सारी ऐसी सीख सुन सुन के बड़े हुए हैं, तो वो हम आगे पास ऑन करते हैं आपको, या कोई ऐसा कोई यंग जनरेशन वाला जो हमारी वीडियो देख रहा हो, तो उनको पता चले कि ऐसे पूर्वज बोलते हैं, और वो अपने एक्सपीरियंस से बोलते हैं। उन्होंने हमारे मम्मी डैडी को बताया, हमारे मम्मी डैडी ने हमें बताया, हम आपको बता रहे हैं, एक्सपीरियंस पास ऑन कर रहे हैं। ठीक है, मैं अपने मन से नहीं बोलती, कहती अपने मन से कुछ भी बोलती रहती हूँ। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी संडे मॉर्निंग हो गई है, और कल जो हम सीरीज़ देख रहे थे आर्या पार, इंटरेस्ट तो बहुत आ रहा था, लेकिन साथ में नींद भी बहुत आ रही थी, तो हम थोड़ा सा देख के, आई थिंक 2 एपिसोड देखे होंगे, और फिर हम सो गए। और ये तनुषी ब्रेकफास्ट कर रही हैं। तनुषी खा रही हैं, क्या खा रही हो? पोटैटो सैंडविच। मैं अभी अपनी कॉफ़ी और सैंडविच लेके आई हूँ। और तनुषी के डैडी को जाना पड़ा अर्जेंटली ऑफिस, क्योंकि और कोई मैनेजिंग पोस्ट वाला कोई था नहीं, और ज़रूरत थी, और टीम को थोड़ा सा मैनेज करने के लिए वो भी गए हैं। कह तो रहे हैं कि मैं 15-20 मिनट का ही सिर्फ काम है, मैं आ जाऊंगा। तो अभी देखते हैं, वैसे उनके 15-20 मिनट अगर वहाँ रहेंगे, थोड़ा 10 मिनट जाने में 10 मिनट आने में भी समझ लो, तो बोल के कहीं मतलब आधा पौना घंटे में आ जाएंगे। अभी देखते हैं। और मैं सैंडविच प्रिपेयर ही कर रही थी उनके लिए भी, और बीच में वो आके बोलते हैं कि नहीं मुझे थोड़ा जाना पड़ेगा, आप अभी तैयारी करो, मैं आया। तो अभी उनका वेट हो रहा है, फिर हम शायद अपना वो सीरीज़ कंटिन्यू करें दोबारा। मेरा गला थोड़ा सा बैठ गया, क्योंकि कल ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी ली थी, तो इसलिए गला थोड़ा, तनुषी का भी और मेरा भी ऐसा हो गया, इसीलिए मैंने अभी कॉफ़ी बनाई है। और ये मैंने आज इस वाले मग में ली है कॉफ़ी, और ये है मेरे सैंडविच, और ये कल का बचा हुआ सॉस। तो ये अभी हमारा हो रहा है ब्रेकफास्ट। गाइज़, आपसे जो अभी मैंने लास्ट बात करी थी, उसको बात को 1 घंटा हो गया है, 1 घंटा 10 मिनट हो चुके हैं, और ऑलरेडी आधा घंटा हो चुका था तब हस्बैंड को गए हुए, उसके बाद अभी 1 घंटा और हो गया है, तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से ऊपर हो गया है, 2 घंटे होने वाले हैं उन्हें गए हुए। अब देख लो, मुझे बोल के गए थे 10-15 मिनट में आ जाऊँगा, और अभी मैंने कॉल किया है तो बोल रहे हैं किसी की शिफ्टिंग हो रही है बाहर, तो बड़ा ना हल्ला गुल्ला हो रहा है। तो अभी मैंने कॉल किया तो बोलते हैं कि अभी टाइम लगेगा थोड़ा, तो मतलब ये देख लो, मतलब सारा मेरा मूड ख़राब हो गया है। और ये मुझे बोल रहे थे, फ्राइडे को ये आए हैं रात को ऑफिस से, तो बोलते हैं कि इस वीकेंड के लिए सैटरडे संडे चंडीगढ़ घूमने चलते हैं। वो तो मैंने कहा कि एकदम से प्लान मत बनाओ, नेक्स्ट वीकेंड चल लेंगे, एकदम से अभी पैकिंग वैकिंग में भी थोड़ा वो लग जाएगा, तो अभी छोड़ दो, नेक्स्ट वीकेंड चलते हैं अगर आपका मन है तो। और इस वीकेंड थोड़ा घर में रेस्ट करते हैं, थोड़ा फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं। तो वही सोच के हमने, जैसे कल फैमिली मम्मी पापा से भी मिलाए, कल फिर घर पे थोड़ा सा हाउस पार्टी टाइप्स कर ली। अब आज के काफ़ी सारे प्लान थे, थोड़ा सा साथ में हमें चीज़ें करनी थी, और आज मूड ये था कि थोड़ा सा बालकनी में बैठेंगे, नज़ारे लेंगे, या थोड़ा सा अगर धूप निकली तो थोड़ा आसपास भी कहीं घूमने जा सकते हैं। सारा मेरा मूड इतना ऑफ हो गया ना, सुबह सुबह मैं सैंडविच की फिलिंग करके पूरा बना के बैठी हूँ, और जनाब गायब है। तो मतलब मैं समझती हूँ, मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम इनके और इनके ऑफिस के बीच में कभी नहीं आती। मैं बहुत अंडरस्टैंडिंग हूँ इस चीज़ में। इनकी इतनी शिफ्ट्स चेंज हुई हैं, मैंने हर चीज़ में एडजस्ट किया है, समझा है, क्योंकि एट द एंड घर की अर्निंग आती है वहाँ से। इनकी एज अ मैनेजर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और घर में भी कितनी बार ऐसा होता है कि
उठते ही सबसे पहले मुझे गुड मॉर्निंग बोलने से पहले उनको अपना फ़ोन चेक करना होता है कि जैसे रात वाली टीम ने इनके पीछे से जो काम किया है उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है, कहाँ पे क्या किस टीम को बंदे बढ़ाने की ज़रूरत है, कहाँ ध्यान देना है। आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सबसे पहले इनको अपने मेल्स चेक करने होते हैं, क्लाइंट से कुछ अर्जेंटली कुछ तो नहीं आया, वो सब करना होता है। आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट ये मुझे नहीं समझ आता कि मतलब मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ। मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है, ट्रस्ट मी। अब यही आएंगे ना तो मैं इनसे बोलने वाली हूँ कि यही अगर हम चंडीगढ़ चले गए होते तो क्या वहाँ से आते ऑफिस? नहीं ना। मतलब हर किसी इंसान को ब्रेक मिलता है, छुट्टी मिलती है, इनका हमेशा ऑफिस चलता रहता है, हमेशा। और आई लाइक इट, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। ये अपना पूरा इनपुट देते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सैलरी उठानी है, नहीं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ द थिंग जो मुझे अट्रैक्ट करती है टुवर्ड्स अ मैन, जो बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने काम को लेके। एंड दिस इज़ द वन थिंग जिसने मुझे रियली रियली अट्रैक्ट किया था इनकी तरफ। लेकिन अभी जब ये चीज़ बहुत ओवर हो जाती है ना तो फिर मुझे गुस्सा आता। अभी फ़िलहाल मैं और तनुषी ने सोचा है कि चलो बेटा तब तक हम लोग थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं, नहावा लेते हैं। तो मैं अभी गीज़र ऑन करके आई हूँ। पहले तनुषी को मैं नहलाऊँगी, तनुषी का आज हेयर वॉश भी है, मैं कल करूँगी। इसलिए मैं सबसे पहले नहाती गई कि जब मैं क्या अगर मम्मा नहीं नहाई होती है तो तनुषी ना मुझे ना गीला कर देती है ना, छिपाके मार मार के पानी में तनुषी टब में बैठ के नहाती है, तो इसलिए मुझे पहले तनुषी को नहलाना होता है। तो तनुषी को मैं आज नहलाऊंगी। तनुषी का हेयर वॉश है, मैं नहीं कर रही हूँ आज हेयर वॉश, हालांकि ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ऑयली हेयर हो रखे हैं, लेकिन मैं कल करूँगी क्योंकि मंडे है कल और कल मेरा फास्ट होता है मंडे को। तो मैं कल फास्ट वाले दिन करूँगी हेयर वॉश और सिर्फ नहाऊँगी। और तनुषी का आज हेयर वॉश भी करना है क्योंकि कल से फिर तनुषी का स्कूल शुरू हो जाएगा, इसलिए। वैसे आज मौसम ना बहुत ही ठंडा सा हुआ पड़ा है, बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है और मतलब कंबल से निकलने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन चलो अपने काम तो करने ही है फिर, है ना। हे एवरीवन, तो तनुषी ने हेयर वॉश करके नहा लिया है और तनुषी अभी अपनी पढ़ाई कर रही है। मैंने तनुषी को कुछ सम्स करने को दिए हैं, वो कर रही है वो। और अब क्या बताऊँ, पता है 2 बज रहे, 2:15 हो गए हैं और हस्बैंड घर से निकले थे 10 बजे के अराउंड। 10 मतलब 10:05 पे निकले होंगे ऐसे। तो देख लो 11, 12, 1, 2 पूरे 4 घंटे हो गए हैं। और अभी भी मैसेज आया जब मैं नहा रही थी तो फिर मैंने आके चेक किया फ़ोन, तो मैसेज आया रखा था कि अभी और टाइम लगेगा और सिस्टम्स वगैरह कुछ डाउन है और IT हेड जो है उनके साथ मिलके ये कुछ कर रहे हैं। तो चलो ठीक है, मैंने तो टॉन्ट में बोल भी दिया, मैंने कहा ठीक है फिर आज पूरा दिन वहीं रह लो, आज की पूरी ड्यूटी कर लो, कल की छुट्टी ले लें आप। तो बड़ा फिर वैसा रिप्लाई आया कि नहीं प्लीज़ अंडरस्टैंड। यार मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, मैंने बोला ना मैं बहुत अंडरस्टैंड करती हूँ, लेकिन कभी कभी नहीं होता अंडरस्टैंड। अभी क्या हुआ ना, लास्ट वीक भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि इनको जाना पड़ा। तब तो मैंने तनुषी को इनके साथ भेजा, मैंने कहा तनुषी आप चले जाओ साथ में डैडी का ऑफिस भी देखा ना, और आप हो गए ना साथ में तो ये जल्दी भी आ जाएंगे। आप बोलते रहना डैडी चले, नहीं तो उस दिन भी पूरा दिन उन्हें लगा लेना था। आज भी एकदम से उन्होंने बस आके बोला कि मैं जा रहा हूँ, मुझे जाना पड़ेगा, मैं किचन में थी, नहीं तो मैं आज भी तनुषी को भेज देती, कम से कम टाइम से आ तो जाते। कैसे बोलूं? हाँ थोड़ा मेरा फ्लो बिगड़ गया, मतलब वही ना, मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ, मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही हूँ, मेरा इतना मूड ख़राब है। और मैं गुस्सा नहीं करना चाहती हूँ यहाँ व्लॉग में, मैं बस ये एक्सप्रेस करना चाहती हूँ कि यार हमेशा फैमिली नहीं समझ सकती ना यार, आप भी तो समझो ना। कितनी बार ये दिवाली के दिन भी ऑफिस गए हैं, होली के दिन भी ऑफिस गए हैं, कितने हमने अपने ट्रिप्स कैंसिल करे हैं, कितने अपने ट्रिप्स हमने शॉर्ट करे हैं कि नहीं चलो ऑफिस में ध्यान देना है। मतलब इतना इन्होंने किया है अपनी वर्क लाइफ में कि अपनी पर्सनल लाइफ इन्होंने हमेशा सेकेंडरी रखी है। और मैंने इनको बहुत समझाया इस बार जब इनका पैर की हड्डी टूटी थी कि ये सिर्फ आपकी जॉब है बेबी, इट्स नॉट योर बिजनेस, इट्स नॉट योर कि जैसे आपने अपने पैसा लगा के सब कुछ किया हो, आप इतनी चिंता इतना स्ट्रेस क्यों लेते हो। और ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि पता नहीं इनके बॉस को पता भी है या नहीं कि ये कर रहे हैं। मतलब या तो आप फिर दिखा के करो, मतलब उनको पता हो कि अच्छा ये बंदा इतना कर रहा है, तो वो भी मतलब आपको एक अपनी लिस्ट में रखें ना कि हाँ चलो ये बंदा इतना काम करता है। मुझे नहीं पता कि उनको पता भी है या नहीं, ये एक्स्ट्रा डे में ऐसे मारते हैं, ये सबसे पहले उठ के फ़ोन पे इतना सपोर्ट करते हैं, ईमेल पे हमेशा 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं, सोते भी है ना तो बीच में जैसे आँख खुल जाती है सबसे पहले देखते हैं कि ऑफिस में जो इनकी टीम इनके पीछे से काम कर रही है, मतलब 24 घंटे इनकी टीम काम करती रहती है। एक दिन की टीम अलग है, रात की टीम अलग है।
तो भी उठ के पहले देखेंगे कि कुछ बवाल तो नहीं हो गया, सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं, स्मूथ चल रहा है या नहीं। हमेशा टीम लीडर्स के कांटेक्ट में रहना। कभी भी इनके टीम वाले टीम लीडर्स जो हैं उठा के फ़ोन कर देते हैं, चाहे ये सो रहे हो, चाहे फैमिली के साथ हो, कहीं भी हो, एक बार फ़ोन उठ करके पूछते भी नहीं है कि सर आप फ्री हो, ज़रा बात करनी है। नहीं, चाहे छुट्टी हो, चाहे कुछ हो, चाहे बंदा बाथरूम में बैठा हो, लेकिन सीधा सर ये हो गया, ऐसे हो गया। मतलब कितना अंडरस्टैंड करूं मैं, है ना। तो ये चीज़ है मेरे मन में। और अभी ये आएंगे तो आज मैं फिर से इनको से बात करने वाली हूँ। वैसे आज तो ये खुद परेशान होंगे, आज तो चलो नहीं करूँगी, बख्श दूंगी, पर 1-2 दिन में मैं इनको बोलूँगी ये चीज़ कि यार इतना नहीं होता है, ठीक है। हर इंसान छुट्टी लेता है, हर इंसान अपना वीक ऑफ इंजॉय करता है। आपका फ़ोन पे चलो आपका कॉन्टीन्यूसली आपका एक दिमाग में चलता रहता है कि हाँ ऑफिस में भी देखना है, करना है, आपके कॉन्टीन्यूसली फ़ोन आते रहते हैं ऑफिस से, वो भी मैं समझती हूँ। चलो आप एक ऐसी पोस्ट पे हो जहाँ पे आपको इतना ध्यान देना है, लेकिन वीक ऑफ पे भी आप जा रहे हो, और ऊपर से ऐसा नहीं है कि आज इनको एक्स्ट्रा डे मिल जाएगा, या ऐसा नहीं है कि आज का चलो इनकी प्रेजेंट लग गई, ये प्रेजेंट भी नहीं लगाएंगे। देख लेना, मैं आएंगे ना अगर, इतना क्लिप तो मैं ज़रूर शूट करूँगी कि पूछूंगी कि आज अपनी प्रेजेंट लगाइए, नहीं, उसमें इनका वीक ऑफ ही जाएगा, लेकिन पूरा दिन निकाल के अभी ये आएंगे। तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा आज मेरा मूड ख़राब है। मतलब मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अंडरस्टैंड करती हूँ, सब चीज़ें समझती हूँ, पर आज पता नहीं क्यों मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बाकी तनुषी अभी काम कर रही है, तनुषी को थोड़ी भूख भी लग रही है, तो आलू जो मैंने उबाले थे ना सुबह सैंडविच के लिए, वो थोड़े ज़्यादा उबाल लिए थे, और तनुषी कह रही है मुझे तरी वाले आलू की सब्ज़ी खानी है, तो तनुषी को वो बना देती हूँ, खाना दे देती हूँ। और मुझे भी थोड़ी थोड़ी भूख लगाई है, इन्होंने पता नहीं कुछ खाया भी है या नहीं खाया है। ऑलमोस्ट 3 बज गए हैं और अब बजी है हमारे घर की घंटी। आ गए, मिल गई फुर्सत घर आने की। मैं कहाँ सची धजी हूँ, बस नहा लिए हैं। इतने सजे धजे हुए हो, ऐसे लग रहा है तनुष और आपने आउटिंग प्लान कर लिया। आउटिंग तो हमारी प्लान थी जिसपे आपने पानी फेर दिया। हाँ, कोई बात नहीं। बाहर पता है कि अजीब सी बारिश हो रही है, बर्फ वो पड़ रही है, क्या कहते सर्फ पड़ रहा है। सरफ पड़ रहा है? हाँ, गाड़ी के शीशे पे ऐसे सरफ जितना वो साफ करो उतना और धुंधला हुआ है, जरा सड़क पे भी ऐसे पानी की जगह सरफ बिछा पड़ा। हाँ, ठंड भी हो गई है ना, बारिश अजीब सी हो रही है। ये बात को एक मिनट, मुद्दा चेंज ना किया जाए। ये जो तुमने आज के दिन की मट्टी पलीत करी है, हैं? और हाँ, सबसे आयरनी तो ये देखो, हनी 10 से 15 मिनट में आया। हाँ, तो मुझे क्या पता था इतनी देर लग जाएगी। हाँ, मुझे क्या पता था, करने वाली थी। मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ बाकायदा। बेटा तू चिंता मत कर, तू मेरे कंटेंट की चिंता मत कर। कोई बात नहीं, बात करते तो अच्छा फिर हाफ डे लगा के आयोगे, है ना, या एक्स्ट्रा डे लगा के आए हो, या फिर कल की छुट्टी मिली आज की एवज में? देखा दोस्तों, कहा था ना मैंने। और कुछ खाया है सुबह से? नहीं, कैसे खा लेता? ऐसे कैसे खा लेता? क्या खा लेते ना, हमारा तो सेकंड राउंड चल रहा है, हमारा तो लंच चल रहा है। ये देखो अनुषी खा रही है रोटी सब्जी से, कब की हो गई, पढ़ाई भी कर ली, नहाना भी हो गया, सब हो गया। ये क्या बना है? और मैं ये चावल में दुनिया भर की सब्जियां जितनी थी अवेलेबल घर में सब डाल दी। इसमें डाल दिया मैंने छोले, इसमें डाल दिया मैंने थोड़े से आलू की सब्जी, इसमें थोड़े डाल दिया मैंने बीन्स की सब्जी। ये मैं खा रही हूँ। तुम फोन में लगे रहोगे क्या अगर खिलाएंगे नहीं? हाँ, पहले तो मुझे मनाओगे, मैं गुस्सा हूँ। ठीक है, ऑफ कैमरा बनाएंगे। दिखा के क्यों मनाना किसी को? क्योंकि दिखा के मैंने नाराजगी जताई है। हाँ, ऑफ कैमरा बनाएंगे। इनका कुछ नहीं हो सकता। चलो गाइज, मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। आई थिंक बहुत सारा कुछ रिकॉर्ड हो गया है, और मैं कितनी नाराज़ थी वो तो ये जब व्लॉग देखेंगे तभी इनको पता चलेगा। और फिर देखते हैं फिर दोबारा इनको कुछ रियलाइजेशन होती है नहीं होती। ठीक है, चलो मैं पता है यहीं मैं पिघल जाती हूँ, और यहाँ हम पिघल जाते हैं, और इसी का ही ये ना बहुत आप फिर गंदा फायदा उठाते हैं। आप सख्त लौंडी नहीं है। चलो मैं ब्लॉग यहीं ख़त्म कर रही हूँ अभी, और देखते हैं हम। बाकी आधा दिन तो ख़त्म हो गया और बारिश भी हो रही है, तो पता नहीं हम क्या करें। बारिश हो नहीं, सच में बहुत अजीब सी बारिश हो रही है। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नहीं बेटा, अभी भी हो रही थी, अभी भी हो रही है बेटा। तेज नहीं हो रही है, पर बहुत अजीब सी बारिश हो रही है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को।
बाय बेल बाय आइकन दबा दो, सारे वीडियो देखो। बाय। बाय।